Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to the next lecture of your translation. We are going to start your 5th tense, which is your first past tense. And what is the name of the tense? Past indefinite tense. First of all, let us discuss the word past. What is the meaning of past? Past का क्या मतलब होता है? Past का मतलब होता है माजी. माजी यानी ऐसा काम जो माजी में हुआ होगा. आपके पास्ट टेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, इनमें हम पास्ट की ही माजी की ही मुख्तलिफ हालतें डिस्कस करेंगे. तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस. नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. वो स्कूल गया. ही वेंट टू स्कूल. तुमने सवाल हल किया. यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन. मैंने एक कैमरा खरीदा. आई बॉट अ कैमरा. हमने दरिया पार किया. वी क्रॉस्ड द रिवर. उन्होंने कार को रोका. दे स्टॉप्ड द कार. सो इट इज क्लियर दैट ऑल द एक्शंस मेंशन्ड इन दीज सेंटेंसेस टुक प्लेस समटाइम्स इन द पास्ट. इन जुमलों में जो एक्शंस हुए हैं वो तमाम के तमाम पास्ट में किसी वक्त पर हुए. बट इट इज नॉट क्लियर whether they took place in the distant past or in the near past. लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये तमाम एक्शंस जो है माजी करीब में या माजी दूर में हुए. एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट. और इसीलिए इस टेंस को इंडेफिनेट कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट डेफिनेट ऑफ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एक्शन एक्चुअली टुक प्लेस. दूसरे लफ्जों में हम श्योर नहीं हैं, डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है हमें कि माजी में किस वक्त ये एक्शंस जो हैं ये हुए थे. एग्जैक्ट टाइमिंग हमें इनकी नहीं पता. इन शॉर्ट दिस टेंस कैन बी यूज्ड फॉर एनी एक्शन वेदर रिलेटिंग टू लॉन्ग पास्ट और नियर पास्ट. यानी इस टेंस के अंदर जो ट्रांसलेट हुए हुए इंसिडेंट्स होंगे वो माजी दूर में भी हो सकते हैं और माजी करीब में भी हुए हो सकते हैं. For translating such sentences, we use only the second form of the verb. Here are some examples. That's why I call it the very easy tense. ये बहुत आसान टेंस होता है करने में. सबसे तो इसकी आसानी यही है कि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. सेकंड चीज, आप इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और ये वो वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और सेकंड फॉर्म कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती वर्ब की. मोस्टली वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म्स आर सेम. तो इसलिए लोगों को समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है जब कहीं पर थर्ड फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही होती है लेकिन वो सेकंड नहीं होती. सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में ही यूज होती है. हम गाड़ी में सवार हुए. वी बोर्डेड द ट्रेन. उन्होंने हमको तोहफा दिया. They gave us a gift. हमीद ने इनाम हासिल किया. हमीद won a prize. लोगों ने चोर पकड़ा. People caught the thief. कुत्ते ने खरगोश का ताकुब किया. The dog chased the rabbit. मैंने खत डाक में डाला. I posted the letter. तुमने मुझे चाय पर बुलाया. You invited me to tea. तो बच्चास you can see बड़ी ये अलिफ 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 और छोटी ये इसके एंड पे आती है या. और यूजेस होते हैं कुछ. कहां यूज करते हैं इसको हम? टू डिस्क्राइब एनी एक्शन डन इन द पास्ट. माजी में कोई भी काम जो हुआ चाहे वो लॉन्ग पास्ट या नियर पास्ट में हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है. सेकेंडली टू डिस्क्राइब सम हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट. अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यही था कि वो काम जो हैबिचुअली आदतन बार बार किया जाता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट में डिस्क्राइब करते हैं. तो इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट में भी जो काम पास्ट में माजी में हैबिचुअली बार बार किया जाता होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए या वंस इन अ वाइल कोई इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ इन द पास्ट उसको बयान करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हैं. मोस्टली जो स्टोरीज बयान की जाती हैं जो आप एसेज लिखते हैं वो आप पास्ट इंडेफिनेट में काम करते हैं. इट्स वेरी इजी.
किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी हेल्पिंग वर्ब का या किसी भी फॉर्म के चेंज होने का कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई होनी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, चाहे सब्जेक्ट आई है, सबके साथ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई की जाएगी। नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हिच आर नेगेटिव। उसने वालदैन का हुक्म ना माना। He did not obey his parents. उन्होंने हमारी मदद ना की। They did not help us. तुमने अपना वादा पूरा ना किया। You did not fulfill your promise. लोगों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया। People did not protest against this law. पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया। The police did not arrest the thief. And so on and so on. इसी तरह से। तो what have you noticed? I hope you have noticed did not. Here we find did not. Again, no difference of subject. Plural है, singular है, I है, whatever the subject is, we are just applying did not. And one more important thing. Now here our form is first. Here is obey with did not. Here is help. Here is fulfill, protest and arrest. तो क्या हुआ, जब हमने did not अप्लाई किया है तो फॉर्म हमारी फर्स्ट हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज बच्चास आप एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रामेटिकल रूल। और यहां पर क्या है कि यहां पर ये जो did है, ये did डू की सेकंड फॉर्म है। तो जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में did not अप्लाई किया तो नाउ वी आर बाउंड to change the second form into first form. अब हमें second form को first form में convert करना है क्योंकि हमने एक second form did already अपने sentence के अंदर use कर ली है। Now let's move to the interrogative sentences. Here are direct double interrogative sentences. So let's start from the sentence number 15. It is a simple sentence. उसने झूठ ना बोला। अगर ये होता क्या उसने झूठ बोला तो आप सिंपली डिड को जुमले के शुरू में लगा देते, जो आपको रूल अब तक मैं बार बार रिपीटेडली बताती आ रही हूं। द रूल विच इज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि किसी भी सेंटेंस को सिंपली इंट्रोगेटिव में लेके जाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को जुमले के बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो डिड शी टेल अ लाई। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता या हमारा ये सेंटेंस होता ही इंट्रोगेटिव में कि क्या उसने झूठ बोला, फिर ये होता डिड शी टेल अ लाई। तुमने किससे मशवरा किया? ये डबल इंट्रोगेटिव आ गए विद क्वेश्चनिंग वर्ड्स। हुम, किससे, हुम आ गया सबसे पहले, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आया, फिर यू कंसल्ट फर्स्ट फॉर्म आई एंड आ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की? अगेन क्यों, क्वेश्चनिंग वर्ड, व्हाई एट द बिगिनिंग, then helping verb did, then subject, first form and object plus question mark. उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की? Why did he insult you? शेर गाय को उठाकर कब ले गया? कब? When. When helping verb did, the line carry first form, away the cow. When did the line carry away the cow? तुम्हें ये किताब कहां से मिली? Where did you find this book from? And उसने कागज क्यों फाड़ा? Why did he tear the paper? Okay? तो बच्चास we find that in the negative and the interrogative sentences did is used with first form of verb, but in the case of questioning word who we use second form only. Who का सेंटेंस अगर होता जैसे मेरा खत किसने पढ़ा, तो who read my letter. दरवाजा किसने खटखटाया? Who knocked at the door. ये किसने किया? Who did this. तो जब who आ जाएगा, who की सूरत में आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फिर वहां पर डिड नहीं लगाना। क्वेश्चनिंग वर्ड at the beginning of the sentence पे आप पुट करेंगे, then your did which is your helping verb and then your remaining sentence with first form and question mark at the end of the sentence. Now let's revise it. Past indefinite,
वो वाहिद टेंस जिसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो टेंस जिसके अंदर माजी करीब या माजी दूर में पेश आया हुआ कोई भी वाकया बयान किया जाता है। डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सेकंड फॉर्म ही लगती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट और डिड का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव के लिए डिड नॉट और इंट्रोगेटिव के लिए डिड। डिड बिल्कुल जुमले के शुरू में आता है और अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो वो जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो उससे भी पहले लगा दिया जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ यू शुड मेक अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस। आपके पास सफिशिएंट एक्सरसाइजेज होती हैं हर टेंस से रिलेटेड, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, डबल इंट्रोगेटिव भी। तो उनकी प्रैक्टिस किया करें इन रूल्स को अपने जहन में रखते हुए और make a good grip on the tense. Inshallah, we will meet in the next lecture. Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullah.